लेकिन अब तो कुछ अरसा से, लेकिन अब तो कुछ अरसा से दर पे आधार जमाना है। बेघर बेपर बेदर बेदर, बेघर बेपर बेदर बेदर, ना कोई खास ठिकाना है। क्या पूछिए महाराज जी। सूरत से बेजार हो रहा, सूरत से बेजार हो रहा, अपना और बेगाना है। फिर काटते दिन गर्दश के, फिर काटते दिन गर्दश के, इसी तरह मर जाना है। क्या पूछिए महाराज जी। साथ मेरे ये छोटे भाई, साथ मेरे ये छोटे भाई, लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। कहने को हम दोनों दश, कहने को तो हम दोनों दश, रथ के राज दुलारे हैं। महाराज, हमने अपना सब हाल सुना दिया, मगर आपने अब तक अपना हस्ब नस्ब नहीं सुनाया। महाराज, मैं ना ब्राह्मण हूँ ना भिखारी हूँ, बल्कि एक कस्तर शस्त्र भारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और आजकल सेवक राजा सुग्रीव वालिया खसकिंदा का निगहबान हूँ। जमाना वह आप ही की तरह जमाने का सताया है और अपने ही भाई के हाथों सब तंग आया है। उन्हीं के हुक्म से मैं दरियाफ्ते हाल के लिए आपकी खिदमत में आया था और मसलतन और एहतियातन ब्राह्मण के भेष में आया था। महाराज, अगर आप सुग्रीव के पास तशरीफ ले चले तो बड़ी मेहरबानी होगी और मुमकिन है कि एक दूसरे की मदद से दोनों का काम बनने में आसानी होगी। लक्ष्मण, हनुमान की एक एक बात से सच्चाई और श्राद्ध की बू आ रही है। लक्ष्मण, हनुमान की एक एक बात से सच्चाई और श्राप की बू आ रही है और इनकी गुफ्तगू मेरा दिल लुभा रही है। बोलने का तरीका और गुफ्तगू का ऐसा सलीका, बाकायदा सुनने वाला कौम का उनका शेदा है। बेशक आदमी तो बड़े लाइक हैं और हर एक बात में फाइट हैं। ऐसे मुकम्मल इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलते।
भगवान, मैं आपका दास हूँ। अहो भाग हमारे, जिन चरणों के दर्शनों के लिए मेरी आंखें युगों युगों से तरस रही थी, मगर वह तो खुद ही सामने आ गए। भगवान, आप मुझ पर हाथ रखिए, मैं सेवा के लिए हाजिर हूँ। आज हनुमान के भाग्य उदय हुए, आज बजरंगबली का सितारा ओज पर हुआ, आज महावीर की जिंदगी सफल हुई, आज अंजलि नंदन को उसकी मुंह मांगी मुराद मिली। भगवान, आपके चरणों में मेरा सर है। जानकी महारानी को तो मैं जमीन खोद कर भी निकालूंगा। मैं तो आपका दास हूँ, मगर मुझे आप अकेला मत समझिए। राजा सुग्रीव भी आपका हाथ मिटाएंगे। वह बाली का भाई है और भाइयों भाइयों में लगी लड़ाई है। सुग्रीव कौन? भगवान, राजा बाली का भाई। कौन बाली? कहाँ का राजा? बंदरों का सरदार, पंपापुर का राजा। भाइयों भाइयों में अनबन का सबब? बाली को जबरदस्त ताकत का घमंड है। क्या वो सुग्रीव से ताकतवर है? यूं तो दोनों की ताकतें कांटे की तली है, मगर बाली को वरदान है कि कोई उसे चित नहीं कर सकता। वो वरदान क्या है? बस यही के मुकाबले का आधा जोर उनकी ताकत में शरीक हो जाए। मगर आपस में वजह फसाद बताइए। धुंधवीर राक्षस की जंग, जिसको आप सुग्रीव की जुबानी सुन सकते हैं। तो फिर यहाँ कैसे बचाव है? ये जगह तो उसके घर के नजदीक ही है। जी हाँ, वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें वरदान है। किसका वरदान? मानव ऋषि का वरदान है कि बाली यहाँ आए तो खाक हो जाए। भगवान, क्या मेरी प्रार्थना आपको स्वीकार है? और सुग्रीव के पास तशरीफ ले चले। चलिए महाराज, हमें कब इनकार है। भगवान, यही राजा सुग्रीव खसकिंदा के सरदार है, जो कि अपने ही भाई के हाथों सख्त लाचार है। हनुमान जी, मुझे भी आप इनसे परिचय तो कराइए और इनका शुभ नाम भी बताइए। महाराज, ये दोनों होनहार अधिराज रघुकुल भूषण अयोध्यापति दशरथ जी के राजकुमार है, जो आप ही की तरह जमाने के हाथों सख्त लाचार है। इनका शुभ नाम श्री रामचंद्र जी विचारते हैं और इन्हें लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। भगवान, मेरी खुशनसीबी है जो मुझे आज आपका दीदार हो गया और बला शक आज सुग्रीव मझधार से पार हो गया। आपकी मुसाफिर नवाजी से
मेरा सर पर निसार हो गया और मैं सबके दिल से आपका मददगार हो गया। भगवान, आप मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाइए और ये वजह उदासी तो बताइए। हनुमान जी ने इशारतन कुछ बता दिया है, लेकिन आप खुद बताइए। मेरी सौतेली मां ने पिताजी से किसी वक्त अपने 2 कौल पूरा करने के लिए इकरार किया था। चुनाचा उनको पूरा करवाने के लिए मेरे लिए 14 साल का वनवास और मेरे छोटे भाई के लिए राज तिलक का इकरार किया था। मैंने बाखुशी उनका हुक्म मंजूर किया और इधर भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता मेरे साथ हैं। 13 साल इसी तरह वनों में घूमते फिरते निकाल दिए और 14वें साल शुरू होते ही पंचवटी में हमने डेरे डाल दिए। एक रोज दुष्ट रावण ने हमें धोखा दे दिया और मेरी और लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में सीता को चुरा के ले गया। उनकी तलाश में मैं आवारा फिर रहा हूं और जंगलों में मारा फिर रहा हूं। हाँ महाराज, अभी चंद रोज हुए एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए जा रही थी और बड़े जोर जोर से चिल्ला रही थी। उस दुष्ट को बेशुमार ताने दे रही थी और उसे अपने नजदीक न आने दे रही थी। भगवान, अगर मुझे पहले मालूम होता तो कौन उस धर्मी को यहाँ से जीवित जाने देता और सीता माता जी को फौरन छुड़ा देता। मगर लाजमी की वजह से मैं खामोश रहा, जिसका मेरे दिल में सख्त अफसोस रहा। अलबत्ता उनने मुझे देखकर चंद जेवर मेरी तरफ गिरा दिए जो मैंने एहतियातन उठा दिए। महाराज, आप इनकी पहचान कीजिए और अपना अच्छी तरह से इत्मीनान कीजिए। अफसोस दिन हमारे, अफसोस दिन हमारे, गर्दिश में आ रहे हैं ज़ेवर ये तेरे प्यारी, ज़ेवर ये तेरे प्यारी, हमको ला रहे हैं अफसोस दिन। चंपा कली ने दिल का मुरझा दिया कली को, चंपा कली ने ये तोल मुझको, ये तोल मुझको, बहरा
मिट्टी मैं इसके मोती, मिट्टी मैं इसके मोती, मुझको मिला रहे हैं अफसोस दिन हमारे, गर्दिश में आ रहे हैं। महाराज जरा तबीयत को संभालिए, इस किस्म का रोदन करने से भला क्या होगा, क्योंकि मैं भी आप ही के तरह ही जख्म खाए बैठा हूँ और अपनी प्राण प्यारी से हाथ धोए बैठा हूँ। यहाँ तो एक एक सांस जहर के काबिल है और हर वक्त अपनी जान पर खतरा है, लेकिन वो न्यायकारी परमात्मा हमारे साथ जरूर न्याय करेगा और ऐसे दुष्टों को इस दुनिया से जल्दी ही साफ करेगा। देख ले भाग ले खूब अच्छी तरह के ये उसने भी पहना है या नहीं भाई
मुझको देता दिखाई नहीं, भाई पहचान। ये जो सरियर गले के हैं जेवर बड़े और चेहरे के भूषण है सारे धरे, इनकी पहचान मुश्किल है मेरे लिए, आज तक की गलाई नहीं, भाई पहचान इनकी। कोई पाऊं का देवर हो उनके, अगर लूंगा पहचान फौरन सही पेश कर, भला चेहरे वगर्दन का तो क्या जिक्र, आज तक उनकी देखी गलाई नहीं, भाई पहचान। जब प्रातः उठ करके जाता था मैं, शीशी चलना मैं उनके झुकाता था मैं, उस समय गहना ये देख पाता था मैं। भाई पहचान इनकी कैसे करूं, कुछ समझ में मेरे बात आई नहीं। अगर रावण ने है फिर ऐसा किया, फिर किस बात की देर है, भ्राता तो समझ लो गदा उसकी आई है, उसने सोची भलाई बुराई नहीं, भाई पहचान इनकी मैं कैसे करूं, कुछ समझ में मेरे बात आई नहीं। भ्राता जी, ना मैं इन जेवरों को जान सकता हूँ और ना ही इनमें से किसी को पहचान सकता हूँ। हाँ, अगर कोई उनके पाँव का जेवर हो तो लाइए, मुझको दिखलाइए, उनकी मुझे अच्छी तरह से पहचान है। भला चेहरे के जेवरों का मुझे क्या ज्ञान है, क्योंकि प्रातः जब मैं उनके चरणों में शीश झुकाता था तो उस वक्त वो गहना देख पाता था, वरना मैंने आज तक उनकी नजर नहीं मिलाई, इसलिए इन जेवरों की निस्बत मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। अच्छा, इसकी पहचान करो कि ये सीता जी ने पाँव में पहना है या नहीं। बिला शक ये सीता जी के पाँव का गहना है। लक्ष्मण जी, आप धन्य हो। आपकी शर्म और हया का क्या कहना, ये भी एक भाई है जिसने प्रेम भक्ति की वो नजर पैदा कर दिखाई जो आज तक कभी देखने और सुनने में भी ना आई। और उधर वो मुझ कमबख्त का भाई
जिसको अपने भाई की स्त्री ही भाई, और मुझे घर से निकालकर जंगलों की खाक छिनवाई। मगर इस दुश्मनी की कोई वजह तो होनी चाहिए, जरा मुफस्सल हाल तो सुनाइए। सुनो भगवन टुक दे तेरी जान, सुनो भगवन टुक दे तेरी जान। असल बजाय इस नाचाती की, असल बजाय इस नाचाती की, करूँ मैं तुमसे बयान। सुनो भगवन टुक दे तेरी जान। धुंध नामी दंत से हुआ हमारा जंग, हमने उसको हरा दिया, किया काफिला बचाई भाग कर उसने जान। सुनो भगवन टुक दे तेरी जान। आगे आगे धुंधवी, पीछे में और भान, छुप गया वो एक गुफा में, छुप गया तत्काल, नहीं जब बचते देखे प्राण। सुनो भगवन टुक दे तेरी जान। मुझको तो ये कह गया रहना यहीं मालूम, खुद वाली उस गुफा में गया उसी दम कूद। बाद का मुझे नहीं कुछ जान, सुनो भगवन टुक दे तेरी जान। एक रोज उस गुफा से बही खून की धार, समझा मैंने दंत ने दिया बाली को मार, मुझे भी मारेगा अब आन। सुनो भगवन टुक दे तेरी जान। छिला उठा कर वहीं से किया गुफा को बंद, छोड़ कर उस जगह को आ पहुंचा खस के, रहने लगा मैं परेशान। सुनो भगवन टुक दे तेरी जान। वो भाई है या जालिम कसाई है,
बेशर्म को ऐसा फेल करते शर्म नहीं आई। हम हर तरह से आपके मददगार हैं और हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। महाराज, अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर देंगे तो मैं और मेरे हमराई सीता माता जी की रिहाई के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आप जाकर बाली को पुकारो और युद्ध के लिए ललकारो। जब वो आपसे हाथ मिलाएगा तो मेरा तीर कज़ा बनकर उसकी मौत का पैगाम लेकर जाएगा। महाराज, जाने को तो मैं तैयार हूँ और उसकी ताकत से अच्छी तरह से वाकिफगार हूँ। अगर आपकी ताकत का कुछ इम्तिहान हो तो मेरा अच्छी तरह से इत्मीनान हो जाएगा। अगर आप उसकी ताकत का कुछ अंदाजा बताएं तो मुमकिन है हम आपका ये शक भी मिटाएं। महाराज, जब वो अपनी पूरी ताकत से तीर चलाता है तो उसका एक ही तीर 2-2, 3-3 दरख्त को पार कर देता है। जिस कदर दरख्त मेरे तीर के जद में आएंगे उनमें से एक दो नहीं बल्कि सब के सब बंधे जाएंगे। भगवान कमाल कर दिया, एक ही तीर 7 दरख्तों के पार कर दिया। भगवान, अब मैं हर हाल में और हर वक्त उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ और इस गुस्ताखी के लिए माफी का सख्त ख्वास्तगार हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल लक्ष्मण जति की, बोल पवन पुत्र हनुमान की। हेलो, बोल सियापति रामचंद्र की। हाँ तो साहिबान, सीन हमारे सामने बिल्कुल रेडी है। महाराजा बाली का दरबार। उससे पहले ये कुछ अनाउंसमेंट है, मैं थोड़ी सी कर देता हूँ। ये हैं हमारे देवराज मिस्त्री जी, पक्की हट्टी के रहने वाले। ये इनका परिवार हमेशा हर साल हमारे इस रामलीला क्लब का हौसला अफजाई करते हैं। ये
ये देवराज मिस्त्री जी अपनी तरफ से 50 रुपए, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती राज देवी जी 100 रुपया अपनी तरफ से, और इनके ही सुपुत्र हैं अमृत लाल जी, ये भी 100 रुपया अपनी तरफ से, यानी 250 रुपया अपनी तरफ से, 125 रुपए राम और लक्ष्मण को इनाम देते हैं हम।